बिहार की बात है, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे कि बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहारियों के बारे में बात करेंगे, बिहारी बच्चों के बारे में बात करेंगे, बिहार में रहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। कोई अभी तक बात नहीं हुई है उनके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनको कैसे सुरक्षा मिलेगी, इसमें कोई चर्चा अभी तक हुई नहीं है। दुनिया की बातें घुमाई गई हैं। अरे इनसे पूछो कि आज सरकार आपकी है, वहां 20 साल में आपने क्या किया? आपने जंगल राज दिया है, सरेआम गुंडे गोलियां चलाते हैं, हॉस्पिटल में गोली मार के लहराते हुए चले जाते हैं जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। चुनाव चल रहा है, मुकामा में गोली मार के हत्या हो जाती है, सीवान में एएसआई की गला रेत की हत्या हो जाती है चुनाव के समय में, उसमें बोलने को तैयार नहीं। इसको तो जंगल राज बोलते हैं। और आप जैसे युवा जब रोजगार मांगने जाते हैं ना पटने की सड़क पे कि मुझे रोजगार दे दो, तो इनकी पुलिस लाठियों से स्वागत करती है उनको, और दलितों के घर जला दिए जाते हैं। 20 घर जला दिए गए, 80 घर जला दिए गए। उस पर कोई जवाब नहीं देंगे ना उस पर बोलेंगे, क्योंकि इनको वो सूट नहीं करता है। इनको सूट करता है हज हाउस बीच में ले आए। अरे हज हाउस की बात ही नहीं हो रही थी, बात हो रही विकास की, हज हाउस की बात करेंगे ये। अच्छा, अखिलेश यादव की बात करें, आरएसएस को बैन क्यों करना चाहते हैं? बोल रहा हूं, उस पे बोल रहा हूं। इनके पास मुद्दा सिर्फ यही होता है हमारे आपके बीच में कैसे नफरत की एक आग लगाएं, उस पे अपनी रोटी सेकें। वाह, मजा आ गया। ठीक है, ओके, जवाब बताइए वाला जवाब। देखिए, अभी यहाँ पर बात की गई कि क्योंकि यहाँ पे बाल बुद्धि बोला गया तो बड़ी आपत्ति दर्ज करवाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी हमारे बीच में नहीं है और राजनीति से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था। जी जी जी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार उनकी मां को गाली दी गई और कांग्रेस और आरजेडी ने आकर उस व्यक्ति को डिफेंड किया, यहां तक कि उसको टिकट देने की भी कोशिश की गई। और जब बवाल मचा तब जाकर टिकट पीछे लिया। और ये बिहारियों की बात करते हैं, बिहार इज इक्वल टू बीडी, केरला कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया। डीएमके के लोग बोलते हैं बिहारी टॉयलेट क्लीनर होते हैं। अभी जिस प्रकार से छठ के बारे में राहुल गांधी ने बोला उस पर एक शब्द नहीं। और अनिल यादव है ना, यदुवंशी है ना, मैं तो मुसलमान हूं, महाभारत का और गीता का इतना पवित्र श्लोक पूरी डिबेट से मैं पूछ रहा हूं कि उसको विद्रूप किया गया। अगर हैसियत और हिम्मत है तो एक बार किसी और धर्म के ग्रंथ का श्लोक या उनके पवित्र चीज का विद्रूप करके तो दिखाइए। पर नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, मठाधीश माफिया वो कहते हैं दीपक नहीं जलाएंगे अयोध्या में, सैफे में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, ये बोलते हैं राम मंदिर मत बनाओ। और ये सारे मिलकर जो सनातन समाप्त की बात करते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम सनातन के साथ है। तो एक बार बोल दीजिए कि भाई जो महाभारत और गीता पे बोला गलत है। एक स्टैंड लेने को तैयार नहीं। अनिल यादव बिना ओके 40 सेकंड आपके क्विक रिप्लाई। मैं सिर्फ देन ऑडियंस क्वेश्चन, क्योंकि मेरी हैसियत पर सवाल उठाया है तो भाई नहीं हैसियत का आपने कहा, अगर हैसियत है, अगर हैसियत है, आपने मेरी, मैं यदुवंशी हूँ, मैं यादव हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, तो मेरी हैसियत जानना चाहते हैं। हाँ, मेरे बाप दादाओं ने गाय भैंसे चराई हैं और दूध भी पिलाया मुझे। मैं बता रहा हूँ, मेरे से कुश्ती लड़के देख लें, पता चल जाएगी मेरी हैसियत कितनी है कितनी नहीं है। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात अब बताता हूँ। अब मैं मुद्दे की बात पे कहता हूँ। जी। प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाला व्यक्ति, अरे आपकी सरकार है, हम तो कहते हैं जो उस पर सजा, अगर सजा फांसी मिलती हो तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं? लेकिन आपको मुद्दा बनाना है। मुद्दा क्यों बनाना है? जिससे कि बिहार के इश्यूज पे बात ना हो। बिहार को लेकर ये लोग कितने संजीदा हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी मैनिफेस्टो की मीटिंग हुई, कह रहे 5 पांडवों का मैनिफेस्टो है, 5 सेकंड प्रेस से बात नहीं करी उस मैनिफेस्टो के बारे में। अरे मैनिफेस्टो पता है क्या होता है? जो बिहार के जनहित के, जो लोगों का जो जनहित का काम है ना, उसका पिटारा है। अगर चुनाव जीतेंगे तो उस पर काम करेंगे, लेकिन इन्हें पता है कि चुनाव नहीं जीतने वाले, इसलिए उस पर बात भी नहीं की है। खड़े होकर पूछिए। सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने मतलब कहा है मोदी जी को कि वोट मांगने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर हाल ही में एक वीडियो सामने आया है कि तेजस्वी यादव बीच सड़क पे रील्स बनाने वाले सत्ता पे टिक पाएंगे? क्या ये सरकार चला पाएंगे? प्रधानमंत्री के लिए नाचने वाली बात बोली गई, लेकिन नाच तेजस्वी यादव रहे थे बीच पुल पे जो नीतीश जी ने बनवाया है। अब बताइए, वो मैं पीछे विजुअल चलाता हूं, विजुअल चलाइए पीछे, पता लगेगा। अनिल यादव, तो पब्लिक कह रही है असल में तेजस्वी यादव को ही तंज कसा है राहुल गांधी ने नाचने की बात के ऊपर। नहीं, मैं तो समझता हूं कि भाई नाचना कोई बुरा काम तो है नहीं, खुशी में आदमी नाचता है और कोई खराब बात नहीं है। लेकिन आप उसे भाई आक्षेप की तरह आप उसे पब्लिक डिमांड ना कर दे कि सब नेता नाच के दिखाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। क्या देखिए डिमांड है सर, जैसे कि आपने बोला है कि क्या कहते हैं, वो देखिए तेजस्वी तो नाच ही रहे, पूछ डांस चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा डांस करके हमें दिखा दें। अच्छा, आप किससे रिक्वेस्ट है आपकी? कांग्रेस या सभी से? कांग्रेस और सभी से रिक्वेस्ट है, आप डांस करके, आपको अनुराग भदौरिया बोले डांस करके दिखाइए। हम तो दुनिया की हर चीज कर सकते हैं, पहले इन लोगों से तो करवा लो। पहले अनिल यादव आप करिए। वो देखिए पीछे डांस कौन कर रहा है, पीछे डांस कौन कर रहा है, पीछे डांस कौन कर रहा है, देखिए तो सही, देखिए कितना, देखिए शहजाद पीछे मुड़िए तो सही, थोड़ा मुस्कुराइए तो सही, एक बार डांस देखिए पीछे, अरे देखिए तो सही पीछे। अच्छा, डांस कौन सी? नहीं तो मेरा वही पॉइंट है, अब पब्लिक डिमांड कर रही है, डांस करके दिखाइए। अब बताइए
से डिमांड है भाई। अनुराग उधर से सब अच्छा क्या देखिए, कहना चाह रही है? प्लीज एक बार डांस दिखा दीजिए। अनुराग जी। अनुराग सर प्लीज। अनुराग ये तो देखिए, ये मैं पीछे तो- पड़ गए बच्चे आपके। नहीं, मैं तो सुन तो लिए, मैं तो इतना ही आपका साथ में है तो आप भी नाचिए ना उनके साथ। अरे सुन तो ठीक, लीजिए। नाचिए आप, बोलिए। अरे देखिए देखिए, डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, डांस तो सभी लोग करते हैं, आप भी अपने यहाँ करते होगे, स्कूल कॉलेज। एक बार रुको, एक बार कमर हिला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा सर। आप यार अनुराग, पहले बोलना सीखो, आज फिर आज डांस बच्चे करना। आपके पीछे पड़ गए हैं। सुनिए मेरी बात अब सुनिए। देखिए अरे पूरी अब वो बात कह रहे कर- तेजस्वी डांस कर सकते हैं तो अनुराग और अरे अनिल भी डांस कर सकते मैं हैं। कर आप सकता बताइए। हूं, अरे मैं कर सकता हूँ, बट मेरा एक ही सवाल है। सर आप युवाओं की बातें नहीं सुन रहे। देखिए यही आपके वोटर्स हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं सुन रहे सर। एक बार कब आएंगे कि देखिए अच्छा एक देखिए, सेकंड, मैं अच्छा जनता के डिमांड पे- शहजाद सुनिए। आप देखिए ये निवेदन करें आपसे भी डांस करने के लिए, आप तैयार है डांस करने के लिए? सुनो, जनता ने बोला कि हम आपके वोटर हैं, जनता की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैं कर सकता हूं। और मैं पहले ब्रेक करके दिखाइए। अरे एक सेकंड, मैं ढोल बजवा देता हूँ, मैं ढोल बजवा देता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि- अनिल यादव आप भी साथ दीजिए, सुनिए। आइए प्लीज प्लीज। मेरी बात सुनिए। भाई मैं क्या करूं, कहाँ जा रहा है? पीछे देखिए कहाँ जा रहा है। ओके आइए ढोल बज गया, आइए डांस करिए। अनुराग आइए, सुनिए, अनुराग आइए, अब तो ढोल भी बजवा दिया मैंने। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, देखिए हमें तो डांस आता है करके और हम दिखाइए। तो आपको खड़े खड़े जैसे होता है, देखो वेव देखिए, अपनी वेव चलती है, वो देखो मेरे साथ है, वो देखो मेरे साथ है, जो वेव चलती है ना, ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है ये, और ये पूरी बॉडी में हो सकती है, क्योंकि हमें डांस भी आता है, खेलना डांस भी आता आपने है, विदेशी राजनीति करा, आती है, इंडियन करते तो हम अच्छा लोग लगता भंगड़ा। ओके चलिए, पर फिर भी जोरदार तालियां अनुराग गुजरिया के लिए। अनिल यादव आप भी कुछ भी डांस करना चाहते हैं? डांस की बात नहीं है ना, मेरे लिए कंसर्न ये नहीं है कि मैं नौजवानों को यहाँ खुश कर दूं, मेरे लिए कंसर्न ये है अच्छा, कि इनके यहाँ खुश रोजगार कर की रहे बात करूं। मेरे लिए कंसर्न ये है कि इनके रोजगार की बात हो। ठीक है। आज डांस करा लेंगे ना, आज अगर ये डांस आपने भाजपा से कराया होता और इनसे सवाल पूछा होता ना, तो ये आपके रोजगार के साथ आपके भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। डांस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इधर अनुराग बिल्कुल डांस ठीक कर रहे हैं, है। शहजाद। नौजवानों अब के आप लिए भी जरूरी डांस करना है चाहते नहीं हैं कि क्या? प्रवक्ता अच्छा डांस करे या नहीं, नेता अच्छा काम करे ये जरूरी है। आपकी बारी, आप भी डांस करना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं सोमनाथ भारती पर। गलती अमीश जी आपकी है, ये दोनों इसलिए डांस नहीं करेंगे क्योंकि आप वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक के सामने तो ये मुजरा करने को तैयार। अच्छा देखो, अभी आप कह रहे थे कि भाई भाई, प्रधानमंत्री मैं को अपनी डांस बात करने करूं के लिए या कह नहीं दिया तो करूं, बहुत अमीश खराब जी, कर मेरी दिया। बारी तो आने अभी तो इन्होंने दीजिए कहा कि भाई। अब उनकी बारी है, अब उनकी बारी ये है। नहीं समझ आता कि एक अबे चीज अमीश जी, इनके क्या पाले में सही तरीका है, है? उनकी बारी, अब उनकी बारी, ओके 40 सेकंड, अब पहले आपकी तो बारी। इन्होंने ही जवाब दिया ओके, था, ओके। उसके बाद मेरी तो बारी नहीं आई अमीश जी, याद करिए। जी जी आपने नहीं मेरा जवाब नहीं आपने बोला, ओके बोलिए नहीं, कहाँ बोला? अरे ओके बोलिए शहजाद। देखिए, लाठी कट्टा और जिसके हाथ में बांस, उसको लगता है कि जब जनता के सामने नमन करते तो वो है डांस। और मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा डांस है भाई? ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की, बोलते हैं ताड़ी की दुकान लगा देंगे, हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, और यहां पर बोला है वक्फ का कानून, केंद्र का कानून, सत्ता में आके हम उसको रद्द कर देंगे। ये वोट बैंक का डांस होता है, ये वोट बैंक के लिए ही डांस कर सकते हैं और किसी के लिए डांस नहीं कर सकते। ओके एक सेकंड, सोमनाथ भारती, ये सत्ता का डांस क्या है, सियासी डांस क्या है, चांस किसका है? देखिए, आप भी डांस करना चाहते हैं क्या? मैं तो ये देख पा रहा हूं जी, कि बच्चे नौकरियों के ढूंढने के फिराक में डांस ही कर रहे हैं बेचारे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। आज गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए डांस कर रहा है, मतलब क्या मजाक बना रखा हमने पॉलिटिक्स का? गवर्नेंस जो जनता के समस्याओं का समाधान के लिए था, बच्चों की नौकरी के लिए था, आज कहाँ ला खड़ा कर दिया हमने। मुझे शर्म आती है कि डिबेट का क्या मजमून होना चाहिए, डिबेट का क्या लेवल होना चाहिए, चाहे वो पोडियम्स में करें, चाहे वो स्टेज पे करें, लेकिन जनता के समस्याओं का समाधान करके दिखाएं। इसके लिए आपको चुन के भेजते हैं वहां पे। बहुत इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर बिजली, डांस पानी, का डांस- सबसे पहले काम तेजस्वी यादव ने शुरू करा, फिर राहुल गांधी ने इसको पॉलिटिकल रैली में मैं बोला। तो ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सीरियस हो जाए पॉलिटिक्स के तो अंदर। राहुल गांधी सीरियस नहीं है? मैं देखिए, मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि भाई राजनीतिक पार्टियों को अपने ऑब्जेक्टिव में एक अप्रोच ऐसा रखना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की इस बात ने किसको चांस दिया? मुझे लग रहा है कि देखो, ये तू मैं की राजनीति को खत्म कर दीजिए, बड़ा सीरियस हो जाए। 8.5 करोड़ जनता लालायित है। आप जाके देखें, एक मुझसे डॉक्यूमेंट्री बनी बाबू, आप रो पड़ोगे देख करके, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब हो क्या रहा है?
बिहार की समस्याएं भरी पड़ी हैं, कोई उस तरफ चिंता नहीं कर रहा। ये डांस कर रहा है कि वो डांस करने को बोल रहा है, इस पे डिबेट होगा। नहीं, पर आप बार बार बोल रहे हैं तेजस्वी यादव ने करा डांस और राहुल गांधी ने उसकी बात करी। राहुल गांधी ने बोला मोदी डांस कर सकते हैं वोट के लिए। अब आप बताइए राहुल गांधी किसकी मदद कर रहे हैं ये बात बोल के? मेरा सवाल बहुत सीधा और डायरेक्ट जवाब राहुल गांधी के ऊपर आपका रिएक्शन। आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए राहुल जी अगर ज्यादा इफेक्टिव होते ना तो आज मोदी जी वहां नहीं खड़े होते। इफेक्टिव नहीं है राहुल, मैं बताता हूं, मैं पहले भी कहा आपके शो में, राहुल गांधी जी पता नहीं क्या उनको कहां से क्या सूझ जाता है, ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं कि वही मुद्दा बन जाता है। शहजाद भाई को बोलूंगा, आपने कहा बार बार आप कहते हो मैं मुसलमान हूं, ये यादव हैं, ये फलाने, ना मुसलमान हो ना ये यादव है ना मैं ठाकुर हूं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ओके ओके ओके, हम सब हिंदुस्तानी हैं। शहजाद सब हिंदुस्तानी हैं। 20 सेकंड ओके आप 20 सेकंड ओके बोलिए शहजाद बोलिए। ना हम मुसलमान हैं, ना हम यादव है, ना हम ठाकुर है, हम सब एक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी कर दो एक बार। जवाब अनुराग जवाब। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि गोवा में कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आए? यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां पे लागू है। ये सच बोल, इसीलिए बोल रहे हैं लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। अरे इनको पता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे क्या पता है आपको? दूसरी बात, बोलिए अनुराग आप बोलिए। एक व्यक्ति की शादी अगर हो जाए और 30-32 साल तक अगर लड़की एक बेटे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको उसे छोड़ने का अधिकार है। ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? अच्छा, ये इस तरह का आप लागू करना चाहते हैं? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, आप लॉ मिनिस्टर हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। ऐसा कानून, ऐसा जहां पे एक बेटी अगर बेटे को जन्म नहीं दे पाएगी तो आप उसको छोड़ने का राइट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे क्या भेदभाव नहीं करते ना, आप तो भेदभाव नहीं करते ना। बोलिए, आपकी बात सुन तो लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए एक बार कि मुस्लिम आरक्षण की पैरवी और जो इस बजट इस मैनिफेस्टो में भी की है कि मुसलमानों को स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में लगाएंगे, बोले गलत है। हम तो कहते हैं कि सर्व ओबीसी समाज को लगाइए, हम तो कहते हैं सारे दलितों को जो है मौका दीजिए, ईबीसी को दीजिए। आप बोलते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या अंबेडकर जी ने मांग की? ऑडियंस का सवाल क्या सवाल है आपका? बोलिए। मोदी जी की स्पीच को कोट करते हुए बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की बात कही। आज यहाँ पे सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप एक पिछड़ी सोच को दर्शाते हैं। कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बच्चा जो आम आदमी है वो फेमस हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक परिवार का एक ही आदमी, गांधी परिवार का, वही पूरी देश में फेमस रहे। और सर आपने बात करी यमुना जी की, सर शहजाद जी तो क्या जाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, इनका नाम है रितेश चौरसिया। ये 5 दिन पहले यमुना गए हुए हैं और इनके पीछे कंडीशन देखिए यमुना की। जी बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। ये कह रहे हैं ओके अनिल यादव, वो कहते हैं कि आप एक ही परिवार पर सारी अनुकंपा हो, देश का युवा आगे ना बढ़े, परिवार आप की पार्टी का एक युवा आगे बढ़े। ओके जवाब अनिल यादव। परिवार पर अनुकंपा पता है किसे कहते हैं? जो इनके जो डिप्टी सीएम है ना, जो अभी प्रेजेंट में है, उनके पिताजी भी बड़े नेता है, शकुनी चौधरी, उनके बेटे को कह रहे हैं कि आप जिताइए और इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, अमित शाह जी ने कहा। और उनकी हकीकत पता है क्या है? वो पढ़ाई लिखाई छोड़िए कि भाई कौन कितना पढ़ा है, वो पहले ऐसे हैं इस देश में जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले कर ली और 10वीं करी नहीं। पहली बार आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे खराब काम पता क्या किया उन्होंने बिहार की जनता से झूठ बोला। इनके सवाल का जवाब मैं उनकी बात पे, जो आप कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन जब एक्चुअल जॉब होगा तब कंटेंट क्रिएशन होगा। आप जर्नलिज्म में आप आएंगे,